प्रदेश प्रयागराज में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने भरी हुंकार, समाज को एकजुट रहने का संदेश। प्रयागराज में क्षत्रिय सम्मेलन में जमकर हुंकार भरी गई। कई राज्यों जिलों से आए क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने एकजुटता संदेश देते हुए अपने हम की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। हम एक होकर एक बनेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रयागराज मंडल के तत्वावधान में जिला पंचायत सभागार में प्रबुद्ध क्षत्रिय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद हरवंश सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के प्रत्येक नर नारी को स्वयं को सक्षम बनाने का अथक प्रयास करना होगा। अपने बच्चों को कम उम्र में ही दिशा तय करनी होगी। समाज के लोग अब जाग रहे हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि मैंने क्षत्रिय समाज के जनजागरण के लिए बहुत सी यात्राएं की है। समाज आज जाग रहा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर ने कहा कि क्षत्रिय समाज को प्रभु राम से सीख लेते हुए सत समाज को जोड़ना पड़ेगा। अमरेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट ने कहा कि प्रत्येक क्षत्रिय को एक दूसरे के लिए उपयोगी बनना पड़ेगा। डॉक्टर वीके सिंह, डॉक्टर कविराज सिंह ने विशेषकर वीरांगनाओं के उत्थान के मंत्र बताए। डॉक्टर माया शंकर सिंह ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में क्षत्रिय सदस्य नामित किए जाने के लिए योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय लेने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू। क्षत्रिय सम्मेलन था। समाज में जो बिखराव है, विखंडन है, हमने सामूहिक एकता की बात की। हम समझते हैं कि जो भी अपने बिछड़े और पिछड़े लोग हैं, 6857 जातियों और उपजातियों में, मैं नहीं कह रहा, ये क्या लोटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित है। जातियों और उपजातियों में उभ्रंश है। समाज के बड़े स्तर पर बांटने का काम हुआ। हम कोई अधिगत जनगणना के विरोधी नहीं है, लेकिन उन तमाम जो जाति भ्रंश हुए हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 450 साल पहले उनके पूर्वज क्या थे पता लगा लिया जाए। क्योंकि पहले 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। अब इतनी जातियाँ और उपजातियाँ क्यों बनी? तो वो ठीक है, सारी चीजों ना किसी जाति से ईर्ष्या, न किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते तब तक मेरा भाई है। हमने सामूहिक एकता, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। मैंने कहा भी ये संगम की नगरी है। इस संगम की नगरी में एक संदेश देने का काम किया, जहाँ युवा है, वीरांगना है और तमाम समाज के जो लोग हैं, क्षत्रिय अपने हक और अधिकार को जाने, पहचाने और माने। अगर वो नहीं मांगेगा तो आज जो राजनीतिक माहौल है, कुर्सी पाने और चोला के बदलने का दौर और अवसरवादिता का जो दौर चल रहा है, तमाम लोग आज सुबह सपा में हैं, शाम को भाजपा में हैं, फिर बसपा में हैं। ऐसे 650 लोग तो मैं जानता हूँ जिन्होंने बीजेपी अभी ज्वाइन की थी। 167 विधायक ऐसे थे बीजेपी में आ गए थे। तो ऐसा क्या है, जब समाज पर कोई आपत्ति आती है तो फेविकॉल पी करके चुप हो जाते हैं, कोई चुप रहते हैं, कोई बोलते ही नहीं है। इसलिए समाज ने अगर आपको कुछ सम्मान दिया है, आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन समाज के जब हक और अधिकार की बात आए तो सारे लोग एक हो जाइए। और अन्याय सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। ये मैं नहीं कहता हूँ। रावण कृष्ण और कंस सगे मामा भांजे थे। एक न्याय पर था, एक अन्याय पर था। रावण विभीषण सगे भाई थे, एक न्याय पर, एक अन्याय पर था। तो ये सामूहिक एकता की है। शौर्य, शक्ति, पराक्रम और सम्मान, स्वाभिमान, ये क्षत्रियों का आवरण है। इसलिए हम हिंदुत्व सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। समाज में जो अलगाव पैदा हो रहा है राजनीतिक कारणों से, समाज के जो राजनीतिक लोग हैं वो समाज को बांटना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारा समाज बटे। सामूहिक निर्णय ले। और 13% मैं कह रहा हूँ, एक अखबार में मैं कटिंग दे दूंगा, देश का बहुत सम्मानित अखबार है, उसमें हम आवाज 2011 में, तो हमको घटाते क्यों चल रहे हैं? हमारी जनसंख्या 104 लोकसभा में 50,000 से लेकर के 5.5 लाख तक है। और उत्तर प्रदेश की 30 लोकसभा सीटों में हमारा मत बहुत है, बिना हमारे कोई जीत नहीं सकता, जिसका सामने उदाहरण आपके सामने है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 84 विधानसभा सीटें भी ऐसी हैं जिनमें हमारे देश में 131 विधानसभा और 131 लोकसभा, 1225 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों को। इसलिए सामूहिक एकता हमने 24 सितंबर को कार्यक्रम किया था औरंगाबाद में। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के 2.5 लाख लोग थे। तो ये सब सामूहिक एकता का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हरवंश सिंह जी 75वीं वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग हीरक डायमंड जुबली में पूरे राष्ट्र में ऐसा निकालना चाहते हैं, अलग अलग भागों में यात्रा। एक भिंड की यात्रा निकले, तो एक पूर्वांचल की यात्रा निकले, तो एक अलग अलग जो है बुंदेलखंड और कानपुर प्रांत की निकले। 6 भागों में हमारा प्रदेश बटा हुआ है। 6 भागों में हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं। उन 6 भागों में अलग अलग यात्रा निकाल करके क्षत्रिय जोड़ो अभियान हम जन जन तक चलाएंगे। और इसके बाद 10 नवंबर को राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी, अभी 1 सितंबर को हमने की थी मुंबई के उत्तर भारतीय संघ भवन में। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पूरे राष्ट्र से।
आज भी आप देख रहे हैं कि पूरे जिला पंचायत सभागार में जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े रहे, तमाम लोग। भाई कुर्सी उतनी थी, बहुत कुर्सी इधर उधर से मंगाई गई, कम बढ़ गई, तो ये हमारी एकता दिख रही है। क्षत्रिय जाग गया है, इसलिए क्षत्रियों के हित और अधिकारों को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और उनके न्याय, हमारा त्याग, हमारा अन्याय न होने देंगे। क्षत्रिय समाज के हित अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। यही संघर्ष, ये हम संस्कार शालाएं, कार्यशालाएं लगा रहे हैं, एफपीओ के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। क्या है कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यही हमने प्रदेश अध्यक्ष जिला के लोगों से कहा कि जब तक बूथ स्तर तक आप कमेटियों का गठन नहीं करेंगे, बूथ स्तर तक अगर निर्वाचित संगठन बन जाएगा, हम चाहते हैं जिले में, मंडल में, प्रदेश में और राष्ट्र में निर्वाचित संगठन बने, ये हमारी कार्य योजना में शामिल है। तो ये तमाम बातों को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं और हिंदुस्तान में पहचान हरबंस सिंह ने दी है 6 से 58 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों में, देश के 130 करोड़ क्षत्रियों के परिवारों में हम लोगों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। सीधा सीधा 2010 का आंकड़ा बता रहा हूँ, जब हमारे अमर सिंह जी हमारे बीच नहीं है स्वर्गीय, लेकिन आज हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर नारायण राणे जी, हमारे संरक्षक कृपा शंकर सिंह जी और हमारे तमाम जो संरक्षक हैं, उनके साथ साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा माननीय पूर्व सांसद प्रतापगढ़ कुंवर हरबंस सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश के क्षत्रिय एकीकरण में, एकता की सूत्र की बाधा में हम लोग सब एक साथ हैं और हमारे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि, हिंदुत्व सर्वोपरि, हिंदू सर्वोपरि, उसके बाद सनातन धर्म बचा रहे और हमारे देवी देवताओं पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न करे। हमारे ग्रंथ जो हैं, रामायण है, हनुमान चालीसा है, उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे तो ये निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। अहम भूमिका होने जा रही है, आपने देखा अभी लोकसभा चुनाव में, बोले ठीक है हम लोगों को उतने टिकट नहीं दिए गए, तमाम लोगों को छाटा और काटा दिया, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि आने वाला समय, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु का भी एक कार्यक्रम किया था 11 सितंबर, मैं उसका भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो आपने देखा होगा मैंने उसमें भी कहा भाई उनका किसान आयोग बन जाना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें, छुट्टा जानवर घूम रहे, उनका भी उन्हें समर्थन किया। जब तक आप किसी भी व्यक्ति के दुख सुख में साथ चलने के लिए खड़े नहीं होगे और साथ साथ किसी धर्म में हो, राम से नाम बड़ा परशुराम का है, मैं परशुराम के भी कार्यक्रम में लोग हमको लेके गए, मैं गया हूँ शाहजहांपुर कई कार्यक्रमों में गया, तो नाम के पंडित जी बैठे हुए राष्ट्रीय प्रचारक हैं आई राममूर्ति त्रिपाठी जी, जो कि दिल्ली चल के आ रहे हैं, IIT एमटेक हैं, एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी हैं। कहने का तात्पर्य है, ये उदाहरण है यहाँ मौजूद हैं। इसलिए जाति और मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जातियों मनवाद पैदा करके समाज में बांटने और छाटने की राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि ये गंगा जमुनी की तरजीह वाला हमारा संगम प्रयाग, ये पूरे देश में गंगा जमुनी की तरजीह है। इसलिए इस आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपनी आज़ादी में खून में दिए हैं, सर कटाए हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आपस में वैमनस्यता जो राजनीतिक वोट बैंक के कारण बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए भाई राजेश सिंह जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, भाई सुरेश सिंह जी, और यहाँ महाराणा प्रताप भवन बनने की घोषणा हो गई। अभी हमने ब्रजभूमि में शिलान्यास भी कर दिया, पूजन वूजन कर दिया। फरकाबाद में बने 19 जनपदों में क्षत्रिय भवन बन रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जो संकल्प लिया, पूरा हम लोग हरबंस सिंह से कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो उन संकल्पों को पूरा करें, क्योंकि संकल्पों की साया में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर हवाएं चलती हैं उस ओर जमाना चलता है। घोषणा हो गई यार। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि मैं उसका भी हाकर्स यूनियन का भी राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, संजीव किरनी जी उसके चेयरमैन है, जम्मू कश्मीर में वो रहते हैं। मैं उनके कार्यक्रम में भी दिल्ली प्रेस क्लब में था, तब मैंने भी कहा था भाई जंग के सिपाही अगर है, ये कलम के सिपाहियों को भी इनकी बात लोकतंत्र में इनको कहने, उनके बात को रोकने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी पत्रकार उसको उसकी सुरक्षा और संरक्षण इनको विशिष्ट श्रेणी दिया जाए। वकील, पत्रकार और डॉक्टर को विशिष्ट श्रेणी में नामित किया जाए। ये भी हम आपके चैनल के माध्यम से मांग रहे हैं। मेरा नाम राजवेंद्र सिंह राजू है, मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, देश का एक सम्मानित पत्रकार हूँ, आप लोगों के बीच का एक कलम का सिपाही।